एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 इज एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। सो एक आर्क है जो कि सेमी इलिप्स की फॉर्म में है। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। अब सेंटर से जो है उसकी जो ब्रेथ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। सो यहाँ पे हमें आर्क की हाइट फाइंड करनी है। किस पॉइंट से फाइंड करनी है? जो कि एक एंड से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो उस पॉइंट से हमें क्या करनी है, जो आर्क है उसकी हाइट फाइंड करनी है। क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सेमी इलिप्स है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई एंड ये यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई। 4 में ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब हमारे पास क्या है, सेमी इलिप्स है। तो आपको पता है कि इलिप्स कुछ हमारा इस तरीके से यानी कि वो तो हमारे पास कंप्लीट इलिप्स हो गया, लेकिन सेमी इलिप्स का मतलब है कि जो इलिप्स है वो हमारे पास हाफ है। ठीक है, तो यानी कि इलिप्स कुछ सेमी इलिप्स जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ओके। अब आगे हमें क्या बोला गया है कि उसकी जो ब्रेथ है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 8 मीटर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी जो ब्रेथ है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 8 मीटर। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, यानी कि जो इलिप्स है इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, अब एक एंड से यानी कि आप सपोज करो कि ये वाला एंड है, तो इस वाले एंड से जो ये वाली जो लाइन है दैट इज पी एंड क्यू, ये वाली जो लाइन है आप इसको कह सकते हो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी थी, आर्क की हाइट फाइंड करनी है। तो ये वाली जो होगी ये तो हमारे पास आर्क की हाइट होगी। ठीक है, तो यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू। ठीक है, अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि एक एंड से जो इस वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डेट इज 1.5। ठीक है, 1.5 है ना। सो यहाँ पे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में कितना है 1.5 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1.5, और वाई एक्सिस में हमें नहीं पता क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है, वाई तो हमें फाइंड करना है। तो तब हमारे पास वाई आ जाएगा, यानी कि वाई का मतलब क्या होगा, इसकी हाइट जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो यानी कि वाई हमें पता नहीं, तो वाई को हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ए पॉइंट बोल देती हूँ एंड इसको यहाँ पे बी पॉइंट बोल देती हूँ। अब अगर हमारे पास इलिप्स होता है तो जो इलिप्स होता है उसकी हमारे पास अगर कुछ इस तरीके का इलिप्स बनता है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक्स हो गया, ये वाला मेरे पास वाई हो गया, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ए और बी की भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ए हमारे पास क्या होता है, हमने तब इलिप्स पढ़ा था तो उसमें हमें पता है कि जो ए होता है वो हमारे पास क्या होती है, मेजर एक्सिस। तो यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मेजर एक्सिस की, सो मेजर एक्सिस हमारी किसकी इक्वल होती है, 2a के इक्वल। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस है क्या, ये वाली तो मेजर एक्सिस है जिस पर इलिप्स बनता है, ये वाली हमारे पास क्या होती है, मेजर एक्सिस। तो यानी कि यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है, ये है। तो मेजर एक्सिस की जो हमें ब्रेथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो यहाँ पे 8, तो यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितने आ जाएगी, डेट इज 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी की बात करते हैं तो बी तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना। ये वाली हमारे पास क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है, तो माइनर एक्सिस की तो हाइट हमें गिवन ही है, यानी कि हमारे पास जो माइनर एक्सिस है या फिर आप कह सकते हो जो बी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट क्या होता है, पूरा अगर हम पूरा इलिप्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास 2b होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आर्क बना रखी है यहाँ पे, यानी कि हाफ इलिप्स की बात कर रखी है। सो यहाँ पे हाफ इलिप्स के लिए यही हमारे पास माइनर एक्सिस हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है और b की भी वैल्यू है। इसको हम क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। सो x मेरे पास क्या है, डेट इज 1.5। सो 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में y तो हमें पता ही नहीं है, सो y का स्क्वायर एंड b यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी जो y की वैल्यू है उसको यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर तो एज इट इज 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। तो 16 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो हो जाएगा 2.25 प्लस में, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो हो जाएगा 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो 16 है इसको उधर भेज सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 2.25 प्लस में 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखो ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस के, ये हो जाएगा 16 माइनस के 2.25। यहाँ से ये 4y स्क्वायर हमारा इक्वल आ जाएगा 13.75 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें y स्क्वायर चाहिए, सो y स्क्वायर क्या आ जाएगा 13.75 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, रूट लगा लेते हैं, तो हमारे पास ऐसे भी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में 13.75 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। सो अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं। सो इसको अगर ये तो हमारे पास रूट में लिख देते हैं 13.75। ठीक है, और 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2। अगर मैं इसको यहाँ पे रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.70। ठीक है, एंड डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ से अप्रोक्स क्या आ जाएगा 1.56, और ये हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नंबर 5 is a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis। तो एक रोड है जिसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, और वो क्या कर रही है, मतलब कि वो हमेशा क्या करती है, वो मूव कर रही है। तो वो जब मूव कर रही है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। Determine the equation of the locus of a point P on the road। सो यहाँ पे हमें इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी है पॉइंट P पर। ठीक है, जो कि एक लोकस पॉइंट है विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस, जो कि 3 सेंटीमीटर दूर है एक्स एक्सिस के एंड से। ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो लोकस पॉइंट जो है वो P है। लोकस पॉइंट का मतलब वो कि जो मूविंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारे पास मूविंग पॉइंट होता है तो उसको हम लोकस पॉइंट बोलते हैं। अब इस पूरे की जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो लेंथ गिवन है डेट इज 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको मैंने ए बोल दिया, ये हमारे पास बी, ये सी, एंड ये हमारे पास डी। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, ये जो लोकस पॉइंट है पी, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे वो देखो। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इन ट्राइंगल बी डी पी, देखो बी डी पी, यानी कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, कोस थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो इक्वेशन चाहिए ना। तो इक्वेशन के लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे कोस थीटा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास यहाँ पे होगा थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे कोस थीटा हमारा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो बेस है इसको हमने क्या माना, एक्स हो गया। ये हमारे पास बेस को हमने एक्स मान लिया, सो बेस हमारे पास क्या है, एक्स है। उसके बाद यहाँ पे हाइपोटेनस, यानी कि देखो ये हमारे पास बेस हो गया, तो ये वाला परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारे पास ये है। तो ये जो पूरा टोटल है वो हमारे पास 9 है। तो यानी कि ये वाला हमारे पास पूरा टोटल जो है वो यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। कैसे, ये पूरा का पूरा तो 12 है, तो 12 में से, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेनस ही होगा, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया, डेट इज 9। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल पी सी ए। ठीक है, सो देखो अब हम इस वाले ट्राइंगल के यहाँ पे बात करते हैं, तो ये वाला अगेन ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा थीटा। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सो यहाँ पे
ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास दिस वन, ठीक है। सो इसको हमने x माना है तो इसको हम यहाँ पे y मान सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया y। उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 3, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया y/3। अब एक रिलेशन होता है साइन और कोस का, वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो साइन थीटा और कोस थीटा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा मेरे पास क्या है, डेट इज y/3। तो इसका क्या होना है, स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या x/9, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 81 एंड इज इक्वल टू 1। सो ये यहाँ पे हमें क्या करना था, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट के xy हमने माना था, तो यानी कि ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। जो p पॉइंट यानी कि जो लोकस पॉइंट है, मूविंग पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट्स, ये वाला हमने x माना, ये वाला हमने y माना, और इसी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। तो ये आ गए हमारे पास इसकी इक्वेशन। सो ये हमारी जो इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, एक इलिप्स, ये जो लोकस पॉइंट है वो क्या बना रहा है, एक इलिप्स बना रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 5। Number 6 is find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of a parabola x square is equal to 12y to the ends of its लेटेस्ट रेक्टम। सो यहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि पैराबोला की जो वर्टेक्सेस हैं जो जुड़कर जो वो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, एंड जो पैराबोला उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। इसमें जो यहाँ पर ये जो पैराबोला इसकी जो ये वर्टेक्सेस है जो यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो इसका, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो पैराबोला इसकी हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है x² इज इक्वल टू 12y, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरीके से पैराबोला बनता है तो इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। सो इन दोनों को यहाँ से कंपेयर कर देते हैं क्योंकि ये भी x² है और ये भी यहाँ पर x², तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4ay इज इक्वल टू 12y, y से y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 3। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट इज 0 एंड 3, ठीक है। सो ये तो आ गए हमारे पास ये जो f पॉइंट हमने लिया था इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी लेटेस्ट रेक्टम की। सो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है पैराबोला के लिए वो क्या होता है, 4a होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 और a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, दैट इज 3, तो हमारे पास कितने आ गई, 12, ठीक है। और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम है क्या हमारे पास, ये जो ए बी है वही तो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है, तो यानी कि यहाँ पे 12 जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्योंकि यहाँ पे ए ओ बी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया फाइंड करना है। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हाफ इंटू, और यहाँ पे हमारे पास जो बेस होगा वो हमारे पास क्या हो गया, डेट इज ए बी। सो ए बी मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी यहाँ से, ओ एफ, ठीक है, ये हो जाएगी। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी हमारे पास कितना है, डेट इज 12। उसके बाद ओ एफ, सो ओ एफ हमारे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज 3, ये वाला 3 है ना, अभी हमने फाइंड किया था ए की वैल्यू डेट इज 3, यानी कि ओ एफ हमारे पास यहाँ से कितना है, 3, ठीक है। सो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई यूनिट तो गिवन नहीं है, सो यहाँ पे लिख देंगे हम 18 स्क्वायर यूनिट। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।